फिनाले से पहले 5 खिलाड़ियों का गेम बदला है दोस्त। रजत से लेकर चाह तक इन्होंने अपने गेम को नेगेटिव ले गए हैं थोड़ा सा। चलिए आपको बताता हूं कि क्या क्या हो रहा है। भाई बिग बॉस में फैमिली आई थी, फिनाले वीक से पहले फैमिली ने आकर कुछ को टिप्स दी तो उनका गेम तगड़ा फायर अप हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ का नेगेटिव चला गया। उसी चीज पर डिस्कस करेंगे क्योंकि घर के अंदर तो भैया इमोशन और ड्रामा दोनों हुए थे। कई कंटेस्टेंट को उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया गेम में जरा आप चेंज कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया गया, अब आपको फ्रंट फुट पर आने की जरूरत है। और ये काम सबसे पहले किसने किया? विवियन डिसेना। जी हाँ, परिवार के आने से एक्चुअल में सबसे बड़ा जो चेंज किसी के गेम में आया है वो है विवियन डिसेना। जी हाँ, विवियन की वाइफ नूरन अली ने उन्हें अविनाश और ईशा को लेकर वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे दोस्तों से तो दोस्त दुश्मन अच्छे होते हैं। बस इसी बात के बाद विवियन का गेम अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। विवियन को लेकर सलमान खान ने भी कह दिया कि उनकी गेम अब ओवर हो चुकी है। सलमान ने विवियन को लेकर कहा कि आप अपने होम ग्राउंड पर ठीक से नहीं खेल रहे हैं। अब अचानक से वो विवियन और अविनाश और ईशा के खिलाफ हो गए, तो लोगों ने कहा कि करणवीर मेहरा को जब शिल्पा ने नॉमिनेट किया था तब भी करण उनके साथ थे, आप तो इतनी सी बात पे बिफर गए। लोगों ने कहा कि भैया अब गेम बदलेगी, अब सही होगी गलत होगी ये तो वक्त बताएगा। अगला नाम चाहत पांडे का है। भाई पांडे जी की मम्मी ने आकर हर कंटेस्टेंट पर हमला बोला, उसके बाद से ही उनकी बेटी चाहत उनके भुगतान कर रही हैं। किया मम्मी ने भुगत बेटी रही है भैया। वीकेंड के वार पर भी सलमान ने चाहत के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। चाहत का गेम पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि झूठ से लेकर हर एक चीज, मम्मी जो कांड करके गई है अविनाश को इज्जत उछालने के चक्कर में, अब बेटी की इज्जत पर बात आई है, क्योंकि सलमान खान वीकेंड के वार में चाहत पांडे के बॉयफ्रेंड का भी एक्सपोजर करने वाले हैं। तो तमाम चीजें हो रही हैं जो कि चाहत पांडे के गेम को खराब करने वाली हैं। तीसरा नाम किसी और का नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा का है। भाई मिश्रा जी फैमिली वीक के दौरान सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए, हर किसी के टारगेट पर अविनाश मिश्रा रहे। जैसे विवियन की वाइफ को ले लीजिए, उन्होंने तो डाइनिंग टेबल पर बिठाकर पूरे राज खोले। चाहत पांडे की मम्मी ले लीजिए, उन्होंने भी उनके गेम पर ही सवाल उठाए। आप कशिश की मम्मी को ले लीजिए, उन पर ही सवाल उठाए गए हैं। कहीं से कहीं तक देखोगे तो अविनाश की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बनी है। विवियन से दोस्ती टूट चुकी है, तमाम चीजें अविनाश को बैकफुट पर धकेल रही हैं। अगला नाम ईशा सिंह का है। ईशा सिंह का गेम भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ईशा को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो यहां तक अविनाश के दम पर पहुंची। चाहत की मम्मी ने क्लियर आकर कहा था और उनकी मां ने भी ईशा के बारे में कुछ खामियां बता दी। जो मतलब ईशा की मम्मी थी, कहीं ना कहीं उनके गेम अब बैकफुट पे। और ऑनेस्टली कहूं तो अगर डबल इविक्शन होता तो वो घर से बाहर हो जाती, लेकिन बिग बॉस ने उनको बचा लिया, जैसा कि चाहत की मम्मी ने कहा था। आखिरी नाम रजत दलाल का है। आप कहेंगे कि रजत दलाल का आखिरी नाम कैसे हो सकता है? मां के आने के बाद तो वो और ज्यादा मजबूत होने चाहिए। दरअसल जो एक चीज है रजत दलाल के साथ वो ये कि वो इस गेम में गायब थे, वो नजर नहीं आ रहे थे पिछले 2 हफ्ते से। अब आप ये कह लीजिए कि मेकर्स साजिश के तहत उनको गायब करने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी ने आके जो एक पॉजिटिव दिखाई है चीज, अब वो उनके फैंस को कितनी पसंद आती है वो सबसे बड़ा चांस लेने वाली बात है। क्योंकि मम्मी के पास वो बैठ के रोए भी, आंसू भी बहाए, तो वो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट जरूर दे के जाएगी, वो उनके पॉजिटिव फेवर में जाएगी। लेकिन जो उनके अभी करंट के फैन है, जो रजत दलाल को एकदम डायनामिक, तगड़ा, लड़ाई वाला बंदा देखते हैं, उनके लिए शायद ये चीज उन्हें पसंद ना आए। वो कहेंगे हम तो गुल्लू नहीं भैया, रजत को तगड़ा देखते थे। तो ये वक्त बताएगा कि रजत के गेम पर मम्मी जी के आने का इंपैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। बाकी आपके हिसाब से इसमें से किन की गेम पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, किन की गेम पर नेगेटिव परिवार के आने से, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।